नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एसएमआर स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आपके लिए आज की वीडियो होने वाली है एचएसएससी कलरक कट ऑफ के बारे में। क्योंकि लगातार साथियों के जो कमेंट्स हैं, हमारी जो वीडियोज़ हैं, जो आपकी जो कलरक की अपडेट्स के बारे में उन पे आती रहती हैं। तो मैं ये वीडियो सिर्फ इसीलिए बना रहा हूँ कि ताकि जो बच्चों के बीच में थोड़ी सी क्लियरिटी आ जाए कि वो बार बार कमेंट्स करके जो अपने क्वेश्चन है वो पुट करते हैं। मैं जहाँ तक हो सकता है रिप्लाई करने की पूरी कोशिश भी करता हूँ आपकी, पर फिर भी कुछ बच्चे रह जाते हैं। वो बाद में कहते हैं कि सर आपने रिप्लाई नहीं किया। तो सिर्फ उनके लिए कि भाई हमारी जो कट ऑफ का अंदाज़ा है वो सिर्फ मैं आपको बताने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। क्योंकि हमारे साथ जो पहले वीडियो बनाई थी उसके बाद बहुत से साथी जुड़े हैं, तो उनको हमारा जो कट ऑफ का अंदाज़ा है वो अभी तक पता नहीं है। साथ में ही जो जेई की मैंने आपको कट ऑफ बताई थी, वो जब एग्जैक्ट बिल्कुल वही सेम रही जितनी मैंने बताई थी, तो बच्चों का जो विश्वास है हमारे चैनल के ऊपर वो और भी ज़्यादा ग्रो होता चला गया। तो लगातार स्टूडेंट्स के क्वेश्चन आ रहे हैं कि सर इतने पे हो जाएगा, इतने पे। तो मैं आपको मेरी तरफ से जो कट ऑफ का अंदाज़ा है वो बताने वाला हूँ। तो अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल एसएमआर स्टडी पॉइंट को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ज़रूर दबा लें। मैंने आपके लिए जो करंट अफेयर्स वगैरह है वो डालने शुरू भी कर दी है अपने चैनल के ऊपर। तो एचएसएससी की भी जो आगे आने वाली एग्ज़ाम है उनकी प्रिपरेशन भी जल्दी ही अपने चैनल के ऊपर शुरू हो जाएगी। तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक भी कर दें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो बात करते हैं कट ऑफ की। तो एचएसएससी कलरक कट ऑफ आपको पता है कि आपका 90 मार्क्स का एग्ज़ाम हुआ था, और साथ में जो सोशल इकोनॉमी के नंबर हैं वो क्रूशल रहते हैं। हरियाणा के एग्ज़ाम में जब से ये नियम लागू हुआ है, तो 10 नंबर आपके सोशल इकोनॉमी के और एक्सपीरियंस के कुछ इस तरह से आपका जो मार्क्स थे वो टोटल होते हैं। तो अब बात करेंगे कि कट ऑफ कितनी रहने वाली है। तो सबसे पहले हम जो ईएसएम कैंडिडेट्स हैं उनको कवर करते हुए चलेंगे। फिर धीरे हम जो आपके नॉर्मल कैंडिडेट्स हैं उनकी भी जल्दी से जल्दी इस वीडियो के अंदर कवर कर लेंगे। तो बात करते हैं पहले ईएसएम जनरल की। तो ईएसएम जनरल की जो कैटेगरी है उसके अंदर कट ऑफ रहने वाली है, वो कट ऑफ का अंदाज़ा है हमारा आपका 48 से 51 के बीच में। तो लगभग इतनी ही रहने वाली है। क्योंकि जो ईएसएम है आपकी, लगभग जो नॉर्मल डीवी के लिए कट ऑफ थी वो लगभग आपकी रही थी 42 के आसपास। तो जो कट ऑफ का अंदाज़ा है, क्योंकि इस बार जो स्कोर्स हैं ईएसएम कैंडिडेट्स के वो काफ़ी अच्छे रहे हैं, और जो नॉर्मल कैंडिडेट है जिनका सिलेक्शन जो मेन लिस्ट में नहीं हुआ है डीवी वाली में, उनका स्कोर भी लगभग 50-55 के आसपास हर एक का था। तो इतना अंदाज़ा है कि लगभग इतनी ही आपकी जो कट ऑफ है वो बढ़ेगी। हालांकि इसके अंदर जो सोशल इकोनॉमी के नंबर नहीं होते हैं, फिर भी कट ऑफ का आपका इतने बढ़ने के चांसेस हैं। बीसीबी की अगर बात करूं, मैं ईएसएम कैटेगरी की ही बात कर रहा हूं मैं। तो ईएसएम में बीसीबी की जो आपकी कट ऑफ है वो 46 से 49 है। और बीसीए की अगर मैं बात करूं आपकी, तो बीसीए की आपकी कट ऑफ रहने वाली है 43 से 46। तो 43 से 46 आपकी कट ऑफ रहने का अंदाजा है बीसीए की। एससी की अगर मैं बात करता हूं तो 40 से 43 आपकी रहने का अंदाजा है एससी कैटेगरी के लिए। ईएसएम की जो लिस्ट है वो, तो आपकी जो जनरल की लिस्ट है वो 48 से 51 पर, बीसीबी की आपकी 46 से 49, और बीसीए की जो आपकी 43 से 46, और जो एससी कैटेगरी की 40 से 43 आपकी इतनी ही कट ऑफ रहेगी। और मेरा अंदाजा है इससे ज़्यादा नहीं जानी चाहिए। तो अब बात कर लेते हैं एक बार जल्दी से जो ओएच वाले कैंडिडेट्स हैं। सिर्फ मैं जनरल की बता दूंगा, बाकी जो आप अंदाज़ा है वो ले सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा डाटा कम होता है आपका। जो हैंडीकैप्ड वाले बच्चे रहते हैं, तो ओएच कैटेगरी जो पीएच के अंदर है उसकी सबसे ज़्यादा कट ऑफ रहती है। आपको पता है कि पीएच के अंदर 3 कैटेगरी होती हैं। तो जो ओएच वालों की जो जनरल के लिए कट ऑफ है वो आपकी रहने की जो उम्मीद है वो है मेरी तरफ से 56 से 59 जनरल की बताई है मैंने। इसी तरह से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं अपनी अपनी कैटेगरी के लिए। और इसी तरह से जो एचएच वाले हैं और जो पीडब्ल्यूडी वाले हैं उनकी कट ऑफ और भी कम रहने वाली है, तो वो इसी हिसाब से अपना अंदाज़ा है वो देख सकते हैं। तो ओएच की जनरल की कट ऑफ है मैं आपको बता रहा हूँ। अब बात करते हैं आपकी नॉर्मल कैंडिडेट्स की। तो सबसे इम्पोर्टेंट अब वही है, क्योंकि ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो इसी का इंतज़ार भी कर रहे थे। तो अब उनकी बात कर लेते हैं। तो जनरल की कट ऑफ जो मेरी तरफ से रहने वाली है आपकी एचएसएससी कलरक की, वो रहने वाली है 68 से 69। क्योंकि जो अंदाज़ा है कि पेपर का जो लेवल है वो आपका अच्छा खासा था। साथ में ही इस बार जो आपका एग्ज़ाम है वो ऑफलाइन मोड में था। ऑनलाइन मोड का तो हमें पता ही है कि एग्ज़ाम किस तरह से होता है। तो
ऑनलाइन वाले की मैं कट ऑफ की आपको वो बता भी नहीं रहा हूँ, क्योंकि ITI इंस्ट्रक्टर वाले कई बच्चों का आता है कि सर कट ऑफ की वीडियो बनाओ, पर ऑनलाइन के अंदर कट ऑफ बनाना थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। ऑफलाइन के अंदर फिर भी अभी काम अच्छा खासा चल रहा है पेपर्स का, तो आपकी कट ऑफ है वो 68 से 69 रहने वाली है मेरी तरफ से जनरल के लिए। EWS की बात करूँ तो EWS के अंदर जो आपकी कट ऑफ रहने वाली है वो रहने वाली है 67 से 68। और इसके अंदर जो आपको पता है कि लगभग चांसेस रहते हैं कि EWS की थोड़ी सी कमी रहती है। और हमने देखा भी है कि अब जो JEE का रिजल्ट आया है उसके अंदर जो जनरल की कट ऑफ है वो 60 के आसपास है, और आपकी EWS की जो कट ऑफ है वो 60-61 के आसपास है। और सेम ही बिल्कुल आपका जो अंदाज़ा है वो कलर के लिए रहने वाला है। BCB की अगर मैं बात करता हूँ तो BCB की जो आपकी कट ऑफ रहने वाली है मेरी तरफ से वो रहने वाली है आपकी 65 से 66। जो 65 से 66 मेरी तरफ से आपकी BCB की कट ऑफ है वो होने वाली है, क्योंकि एग्ज़ाम का लेवल आपको भी पता था। और मैं इस बार यही मान के चल रहा हूँ कि मेनली जो बच्चे हुए हैं सेलेक्ट, उनका जो एग्ज़ाम है तैयारी है वो अच्छी है। और लगभग बच्चे हैं बहुत से जिनका जो D ग्रुप के अंदर भी सिलेक्शन हो रखा है, तो उसने काफ़ी ज़्यादा बच्चों को भी लगभग कहें तो 18,000 के आसपास बच्चे सिलेक्ट हुए थे। तो उसके बाद में जो उन्होंने एग्ज़ाम भी दिया है कलरक का, उनकी तैयारी भी अच्छी थी, साथ में कुछ और भर्तियां भी हुई हैं हरियाणा पुलिस वगैरह की। तो जो सोशल इकोनॉमी है अब वो इतना ज़्यादा फैक्टर मेरे हिसाब से कर नहीं रहा है। कई लोग कह देते हैं कि 80% के पास अभी भी सोशल इकोनॉमी के नंबर हैं, 70% के पास, पर मेरे हिसाब से वो इतना बड़ा फैक्टर नहीं है और बहुत ज़्यादा अफेक्ट नहीं करने वाला है वो आपकी कट ऑफ को। तो ये रहने वाली है जनरल की कट ऑफ 68 से 69, EWS की 67 से 68, BCB की 65 से 66। और दोस्तों यहाँ पर मैं एक बात और भी क्लियर कर दूँ आपको कि कई बच्चे आएंगे कमेंट में कि सर इतनी कम नहीं जाएगी, इतनी ज़्यादा नहीं जाएगी। तो दोस्तों एक बात होती है, हमारी मेंटेलिटी कुछ इस तरह से सेट होती है कि अगर हमारे मार्क्स ज़्यादा बन रहे होते हैं तो हमें ये लगता है कि जो कट ऑफ है वो ज़्यादा जाएगी और ज़्यादा ही बतानी चाहिए। और हमें ऐसा लगता है कि अगर कम बता रहे हैं तो हमारा जो फेवर है वो कम जो स्कोर वाले बच्चे हैं उनकी तरफ झुक गया है। और अगर कट ऑफ का अंदाज़ा थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है तो बच्चे कह देते हैं कि इतनी ज़्यादा नहीं जाएगी। जैसे JEE वाली वीडियो के ऊपर जो कट ऑफ थी मैंने 63 के आसपास बताई थी आपको, और जो आपकी DV के लिए कट ऑफ थी वो थी 53-54 के आसपास। तो बच्चों की तरफ से कमेंट आया कि सर इतनी ज़्यादा कैसे इंक्रीज हो जाएगी, पर अंदाज़ा है वो वैकेंसीज़ के आधार पर कितने बच्चों को बुलाया गया है उस हिसाब से लगता है, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ बच्चे हालांकि अभी भी कमेंट करेंगे कि सर इतनी कम नहीं जाएगी, इतनी ज़्यादा नहीं जाएगी, तो बिल्कुल उनके कमेंट्स का स्वागत है, क्योंकि जो एक कहें तो डेमोक्रेसी में हर एक को अपनी बात रखने का अधिकार है। अब बात करते हैं BCA की कैटेगरी की। तो BCA कैटेगरी की जो कट ऑफ है उसका अंदाजा मैं आपको बता रहा हूँ। तो BCA की कट ऑफ रहने वाली है आपकी 64 से 65। अब बात करते हैं साथ के साथ SC कैटेगरी की। तो SC कैटेगरी की जो कट ऑफ रहने वाली है वो रहने वाली है आपकी 60 से 62 के आसपास। तो बिल्कुल ये ही आपकी कट ऑफ रहने वाली है। और साथ में अगर आप थोड़ा सा और एक्यूरेट करना चाहते हैं मुझे, तो प्लस माइनस आपको 2 का अंदाज़ा कहीं पे भी रख सकते हैं, क्योंकि मैं चेंज नहीं करता हूँ अपनी कट ऑफ को। मैं हमेशा यही कहता हूँ कि अगर आपको चेंज करना है तो आप अपने हिसाब से +-2 अपना अंदाज़ा है, क्योंकि ज़्यादा स्कोर वाले ज़्यादा जो कट ऑफ का अंदाज़ा एक्सपेक्ट करते हैं, कम स्कोर वाले सोचते हैं कि सर कम होनी चाहिए कट ऑफ, इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो मैं ये सिर्फ उनके फेवर के लिए +-2 का अंदाज़ा हर एक जो कट ऑफ है उसके अंदर रख रहा हूँ। तो जनरल की कट ऑफ मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, 68 से 69। और आपकी जो EWS की कट ऑफ है वो 67 से 68। BCB की कट ऑफ आपकी 65 से 66। जो BCA की कट ऑफ वो 64 से 65। और SC कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ है वो आपकी 60 से 62 रहने वाली है। अगर आप एग्जैक्ट करना चाहते हैं तो आप हर एक कैटेगरी में अपने हिसाब से, अगर आपके मार्क्स ज़्यादा हैं तो आपको उम्मीद रखनी ही है और आपको तो और ज़्यादा खुशी होनी चाहिए। पर अगर कम भी हैं तो फिलहाल कोई एग्ज़ाम होने वाले नहीं हैं और उम्मीद छोड़ के कोई फ़ायदा भी नहीं है, मैं तो यही कहूँगा साथियों, क्योंकि उम्मीद ही एक चीज़ है जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। कोई भी अपने जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करना शुरू करता है तो वो ये सोच के नहीं करता है कि एक दिन में मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। वो उम्मीद करता है कि मैं जो तैयारी करता हूँ उसी के हिसाब से मेरा सिलेक्शन आने वाले दिन में कोई भी एग्ज़ाम मैं दूंगा उसके अंदर होगा। तो उम्मीद बड़ी चीज़ है। जिनके भी भाइयों ने मेहनत की है बिल्कुल वो एक आपकी कहें तो
कामयाबी है कि आपने जो कई लाख बच्चों के अंदर 18,000 जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं उनके अंदर आए हैं। तो मेरे लिए सभी इक्वल हैं, सभी ने अच्छी मेहनत कर रखी है। तो मैं ये कट ऑफ का अंदाज़ा सिर्फ इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि बच्चों की उत्सुकता रहती है कि कट ऑफ कितनी रहने वाली है, और यहाँ पर किसी को भी डिमोरलाइज या किसी को भी बूस्टअप करने के लिए वीडियो नहीं बन रही है, सिर्फ बच्चों की जो उत्सुकता है उसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो साथियों, ये रहने वाली है मेरी तरफ से आपका कट ऑफ का अंदाज़ा। जनरल 68 69, और जो EWS 67 68, BCB 65 66, BCA 64 से 65 और SC की 60 से 62। तो दोस्तों ये थी मेरी तरफ से आपके लिए कट ऑफ की वीडियो। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल SMR स्टडी पॉइंट को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। साथ में ही जो कलर रिजल्ट का अंदाज़ा है कि अब धीरे धीरे काम स्टार्ट हो गया है, तो जल्दी ही आपका कलर का रिजल्ट भी आ जाएगा। तो उम्मीद यही है कि बच्चे जिस तरह से कोशिश कर रहे हैं रिजल्ट के लिए वो कामयाब होगी। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियोज़ नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।